तीर, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। ये अंतिम पंक्तियां थी राम प्रसाद बिस्मिल की। इसी पंक्तियों को कहते हुए और शहीद हो गए। उनकी शहादत जुड़ी थी इसी काकोरी ट्रेन से, इसी काकोरी ट्रेन से जिसकी आज हम सब चर्चा कर रहे हैं। आप सभी को शुभ अपराह्न। यहाँ उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, परम विद्वत गुरुजन, सभी छात्र छात्राएं एवं मेरे प्रिय साथियों, ये कोई लूट नहीं थी। उन्होंने अपने अधिकारों को वापस छीना था, उन्होंने उन संसाधनों को वापस छीना था जो इन अंग्रेजों ने हमसे छीने थे। अगर ये लूट थी तो शायद ये अंग्रेजी सरकार के हौसले की लूट थी। अंग्रेजी सरकार से उन्होंने हौसला छीन लिया, ये उनके दुस्साहस को छीन लिया जो उनको ये साहस देता था, ये दुस्साहस देता था कि वो चंद मुट्ठीभर अंग्रेज हम करोड़ों भारतीयों पर न केवल हम पर शासन कर रहे थे बल्कि हम पर जुल्म भी किया करते थे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आज जब भी कोई बड़ा कार्य करना होता है जिसके लिए लंबी लंबी योजनाएं बनती हैं, उसके लंबे लंबे प्लान तैयार होते हैं, पर जब धरातल पर वो योजनाएं आती हैं तो कहाँ चली जाती हैं किसी को पता नहीं चलता। इस संबंध में ये जानना जरूरी है, जैसा कि स्लाइड शो के माध्यम से बताया भी गया कि इसकी योजना 8 अगस्त को तैयार की गई थी और उसके बाद 9 अगस्त को इसका क्रियान्वयन भी हो गया। यह दिखाता है कि यदि साध शुद्ध भाव से तैयार किए गए हों और यदि संकल्प दृढ़ हो, यदि दृढ़ संकल्प मन में लिया गया हो तो त्वरित निर्णय भी प्रभावी होते हैं और सफल होते हैं। उन्होंने ट्रेन को ही क्यों रोका और उसी से खजाने को क्यों छीना? वे चाहते अगर उन्हें सिर्फ धन संपदा की आवश्यकता थी तो वे अंग्रेजों के किसी सेठ साहूकार को लूट सकते थे, उनसे धन ले सकते थे, वे किसी जमींदार को पकड़ सकते थे, उसके पास से धन की ये व्यवस्था कर सकते थे। परंतु उन्होंने चलती ट्रेन को क्यों रोका और उसे ये धन क्यों छीना? चलती ट्रेन से धन छीन कर उन्होंने बता दिया कि जिस प्रकार से अगर हम चलती ट्रेन से धन छीन सकते हैं तो इसी प्रकार से जो ब्रिटिश साम्राज्य हुकूमत जो लगातार विस्तार करती जा रही है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार विस्तृत होती जा रही है, इसे भी एक दिन रुकना होगा। इसे एक क्रांतिकारी विचार, ये क्रांति इसे भी एक दिन रोक देगी, इसके विस्तार को रोकेगी, इसे सीमित कर देगी और उनको श्रीहीन कर देगी, उनकी सारी संपदा छीन लेगी। इससे सीधा प्रभाव पड़ा उनकी व्यवस्था पर। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने यहाँ पर रेलवे का जो डेवलपमेंट किया, रेलवे का जो उन्होंने विस्तार किया, वो क्यों किया था? उन्होंने इस कारण से किया था कि यहाँ से हवाई संसाधन वो लूटते थे, उसे ट्रेन के माध्यम से वे उसका निर्यात कर देते थे और उससे जो धन आता था उसी से शक्तिशाली होकर हम पर राज करते थे। इसलिए उन्होंने जब ट्रेन पर उन्होंने हमला किया, ट्रेन से उन्होंने इस धन संपदा को वापस लिया तो उन्होंने सीधे सीधे उस व्यवस्था पर प्रहार किया जो आताताई थी। इससे सीधे सीधे संदेश ही पूरे देश में गया कि अब हमें केवल और केवल अंग्रेजों की नीतियों का विरोध नहीं करना है, उन अधिकारियों का विरोध नहीं करना है, उनके दफ्तरों के बाहर जाकर विरोध नहीं करना है, हमें सीधे सीधे उनकी व्यवस्थाओं पर कुठाराघात करना है, हमें उनकी व्यवस्थाओं पर ही प्रहार करना है और इन व्यवस्थाओं को हमें जीर्ण शीर्ण कर देना है। अंत में समय सीमा होने के कारण मैं अधिक समय न लेते हुए केवल ये कहूँगा कि उन्होंने ये संदेश दिया कि जब जब आताताई शक्तियाँ बढ़ेंगी, जब जब कुछ भी होगा, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को साफ साफ बता दिया कि जब जब हम पर अत्याचार बढ़ाए जाएंगे, हम पर जुल्म किए जाएंगे, किसी भी व्यक्ति को जब दबाया जाएगा, जब उस पर इस तरह की आताताई शक्तियाँ बढ़ेंगी, तब तक कोई राम प्रसाद बिस्मिल पैदा होगा, तब तक किसी बिस्मिल की कलम उठेगी और वो लिखेगी और लिखने के साथ ही साथ वो इसको हकीकत में बदलेगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।